क्या डॉग के नेल स्क्रैचिंग से रेबीज हो सकता है? आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज ये कॉमन सा टॉपिक है। और जैसे मैं कमेंट्स को रीड कर रहा था तो सभी लोगों ने ये पूछा हुआ है कि सर मेरे डॉग ने मुझे आज ये नेल से स्क्रैच कर दिया है, ब्लड आ गया है। कुछ में केसेस में ऐसा होता है कि कुछ में ब्लड नहीं आता। वो लोग भी पूछते हैं कि सर क्या हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना, एक एक बात को आपके सभी डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं कि क्या डॉग के नेल स्क्रैचिंग से रेबीज हो सकता है। इसका आंसर है यस मेरे प्यारे दोस्तों। रेबीज के नेल से स्क्रैच अगर आ गया आपको तो आपको रेबीज हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर वो डॉग का जो नेल है इन्फेक्टेड हो सलाइवा से। अब क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि जो रेबीज जो वायरस है डॉग के सलाइवा के अंदर पाया जाता है। डॉग की हैबिट होती है लिकिंग करने की, वो अपने पाउज को चाटता रहता है, तो वो जो सलाइवा है वो पाउज में लग जाता है, वो नेल्स में लग जाता है। जब डॉग के नेल्स आपके ऊपर घाव बनाएंगे, आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेंगे, एक डीप वुंड क्रिएट होगा, अगर वहां पे ब्लड आ गया है देन आपको रेबीज हो सकता है। अगर आपका डॉग अनवैक्सीनेटेड है, अगर आपने उसको वैक्सीन अच्छे से प्रॉपर नहीं करवाई। आई थिंक आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो ना प्रॉपर तरीके से अपने डॉग की वैक्सीन करवाता हूं, टाइम टू टाइम उसको क्लिनिक पे लेके जाता हूं, उसका बड़ा ध्यान रखता हूं, केयर करता हूं, तो क्या फिर वो हमें स्क्रैच कर दे नेल से तो हमें दोबारा से हो सकता है रेबीज? ऐसा भी चांसेस है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम हमारे बचाव के लिए लगाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है जो किसी बीमारी के अगेंस्ट काम करती है, उसको मारने का काम करती है। कोई भी एलिमेंट हो, भले ही वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ठीक है। अब आपने वैक्सीन करवाई है अपने डॉग को, लेकिन क्या वो आपको लगी है वैक्सीन? आपको नहीं लगी। आपके डॉग की बॉडी में एंटी रेबीज वैक्सीन आप लगवाते हो, इसका मतलब यह है कि रेबीज आपके डॉग को ना हो। बट कई बार कैसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ वैक्सीनेशन शेड्यूल मिस हो जाता है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग की वजह से ऐसा होगा कि आपके डॉग में अगर सलाइवा के अंदर रेबीज वायरस है, एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट है, और आप ये बोलोगे कि सर मैं तो वैक्सीन करवा रहा हूं और वो भी आपको बाइट कर ले, तो क्या हमें सोचना चाहिए वैक्सीन के बारे में? जी हां दोस्तों, आपको 100% सोचना चाहिए। भले ही आपका डॉग आपको बाइट करे, यानी वो दांतों से आपको काट ले या वो नेल से स्क्रैच कर दे, तो आपको वैक्सीन लेना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं हमारा जो डॉग है उसको घर पे ही रखता हूं, बाहर किसी भी स्ट्रीट डॉग के पास नहीं जाता और वो हल्के फुल्के हमको स्क्रैच डाल देता है, तो आप दोस्तों वैक्सीनेशन प्रोसेस की फर्स्ट 3 डोजेस तो एटलीस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि ये प्रोसेस आपके बचाव के लिए। क्योंकि हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत इंटरनेट पे वायरल हो गई थी वो। उसमें क्या था कि एक स्पोर्ट्समैन है, वो रेस्क्यू कर रहे थे, स्पेशली ये वीडियो रेस्क्यू जो करते हैं उनके लिए भी है। वो रेस्क्यू कर रहे थे एक पपी को, तो उन्होंने जैसे ही पपी को बाहर निकाला उसने उसको बाइट कर लिया। अब बाइट करने के बाद उन्होंने एक प्राइमरी प्रिवेंशन आई थिंक नहीं लिया होगा या वैक्सीन नहीं करवाई होगी, जिसकी वजह से उनको रेबीज से ग्रस्त होना पड़ा। उनकी बॉडी के अंदर रेबीज वायरस आ गया और वो रेबीज से सफर कर रहे थे, जो कि बड़ा ही एक खतरनाक मंजर था। जैसे आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आप खुद एक बार सहम जाओगे कि यार रेबीज के क्या क्या लक्षण होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखो भाई, चाहे अगर वो नाखून से बाइट करे, काटे, आपको स्क्रैच डाले, ब्लड आ गया है तो भी वैक्सीन लेनी है। अगर माउथ से वो बाइट कर ले तो भी वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन लेना जरूरी है, ठीक है। वैक्सीन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको रेबीज से बचा सकता है। देखो मैं मिसगाइड नहीं करूंगा, ना ही मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई वैक्सीन को मैं किसी भी ऐसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं कि आप इसी ब्रांड की वैक्सीन को लगाइए जिससे हमारा कोई बेनिफिट होता हो या उस कंपनी का कोई बेनिफिट होता। नहीं दोस्तों, हमें हमारे डॉग को भी रेबीज से बचाना है और हमें खुद भी बचना है, तो इसलिए हमें रेबीज वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जैसे हमारा जो प्रोफेशन है, हम वेटनरियंस हैं, जितने भी जो वेटनेरियंस है या जो भी रेस्क्यू करने वाले हैं उनको तो एटलीस्ट रेबीज की वैक्सीन लेनी ही लेनी चाहिए। हम लेते हैं, जैसे टाइम टू टाइम जो भी शेड्यूल होता है, अगर डॉग बाइट कर ले या डॉग स्क्रैच कर ले, ब्लीडिंग आ जाती है, अगर डॉग का इन्फेक्टेड सलाइवा हमारे किसी ओपन वुंड के अंदर अगर वो गिर जाता है तो हम रेबीज की वैक्सीनेशन करवाते हैं। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट की 3-3 डोज, हम पांचों की पांचों डोज लेते हैं जिससे हम खुद को रेबीज से बचा पाए, ठीक है। तो आप अपने नजदीकी कंसल्टेंट जो भी है आपके डॉक्टर, उनसे मिलिए, आप उनको घाव दिखाइए, घाव की कंडीशन दिखाइए और उसके बेस पे आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, ठीक है। हमने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस
कौन सा शेड्यूल रहेगा, कौन कौन से दिन आपको वैक्सीन लगवानी है, तो आप वो वीडियो देख के वैक्सीनेशन की प्रोसेस करवा सकते हो। होप सो गाइज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको वैक्सीनेशन जरूर करवानी है भाई, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।